अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान जिन्होंने भरपूर सियासी जिंदगी की और पाकिस्तान के सियासी बहरानों में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। और यह वो जमाना था जब पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े नाम थे, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर मुफ्ती महमूद तक। उन्हीं नामों में एक नाम है सरदार शेरबाज मजारी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा। ये वही पार्टी थी जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस में एक रुकन पार्टी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के ज़माने में जब इंतखाबात हुए तो PNA ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल एक इंतखाबी मार्का लड़ा। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और सुनते हैं तारीख के झरोकों में पाकिस्तान की सियासत। अस्सलाम वालेकुम मजारी साहब, कैसे हैं आप? आपकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यही मेरा कमरा है, घर है। एवरीथिंग एल्स इज माय डे ऑफ वाइट्स। अच्छा, मैं कहता हूँ बच्चे भी, दिस इज माय रूम। और आपने जो किताब लिखी उसका नाम है जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट। कहीं ये तो नहीं कि सियासत में जो करख्तगी होती है वो इंटेलेक्चुअल प्योरिटी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो आपको डिसइल्यूजनमेंट हो गई? और एंड आल्सो द वे, अच्छा उर्दू बोलता हूँ जी, मेरी जबान बलोची है, आप जानते हो। हाँ जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से सियासतदान आए, हमारी बदकिस्मती है कि मैं कायद आज़म का इज्जत करता हूँ बिकॉज ही डिड नॉट कमिट हिमसेल्फ टू एनी राइट और लेफ्ट। उसका खैर व्यूज था, आप एग्री करें या ना करें। जी जी। उसके बाद लियाकत अली खान के मर्डर के बाद, उसकी शहादत के बाद, कहाँ का सियासतदान, और दौलताना साहब थे, ममदूद साहब थे, यहाँ अयूब खुरो साहब थे, और आपके वो क्या नाम है उनका, ये जो हारून हैं, अब्दुल्ला हारून के साथ थे, मगर ही डाइड इन 41-42। तो there was no one committed to गफ्फार खान थे। गफ्फार खान थे, कैसे भूले हम। मेरे तो बहुत कमिटेड थे। नहीं, बहुत, और आए और मेरे यहाँ ठहरते थे। जी जी। एक दफा आए, बलूचिस्तान गए थे। तो ये डिसइल्यूजनमेंट आपको पॉलिटिक्स से इसलिए तो नहीं होगी कि आप प्योरिटी क्यों ढूंढते रहे जी पॉलिटिक्स में? हाँ, एटलीस्ट कमिटमेंट तो हो। ओके। देयर इज नो कमिटमेंट। ये तो यहाँ आते हैं सिर्फ मफाद, ज़ाती मफाद के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे इलाके में तो डेरा गाजी खान तो मशहूर है इसमें, और तुमंदार साहबान हैं। अब तो मेरे भाई से, आप तो खुद तुमंदार थे और आप तुमंदारों के खिलाफ हैं। तुमंदार में बड़े भाई थे। अच्छा। और हमारे ताल्लुकात खराब थे भुट्टो साहब के दौर में, वो जो शामिल हो गए ना, और भी लगारी भी शामिल हो गए, सब शामिल हो गए। मैंने इनकार किया। ये दृशक जो था वो भी शामिल हो गया, इन्होंने 16 दृशक। मगर मुझे इसलिए दुख हुआ कि ही वो तुमंदार है वो। अच्छा। वी डिडंट इवन स्पीक टू ईच अदर। भाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एंड उन्हें रिसेंटली बिकॉज आई बिकेम वेरी इल, तो वो मैं हाँ तशरीफ लाए। जब मुझे बगलगीर हुए, मेरे आंसू आ गए। मैंने, मेरा भाई है बलखशेर मजारी अकेला। अब भी मैं उनके लिए खैर मांगता हूँ। उस वक्त भी मैं अगेंस्ट तुमंदारी सिस्टम, बट नॉट अगेंस्ट हिम पर्सनली। ओके, सही है। और अगर तुमंदारी पर महदूद होता तो ठीक था। ये जो वडेरे वगैरह वो उनके साथ मिल जाते हैं। I was distributing that and then the politics of Pakistan. मतलब आप का बैकग्राउंड वडेरा बैकग्राउंड है, सरदार हैं, लेकिन आप मैं सरदार, मैंने कभी सरदार नहीं लिखा। लोग कहते हैं आपको सरदार सरदार जी, सरदार होगा। लेकिन आप ये कैसे हुआ कि आप एक बाएं बाजू की सियासत से ज्यादा मुतासिर हो गए? आई वॉज फॉर जस्टिस। अच्छा, जस्टिस है बाएं बाजू की? जी हाँ, आई बिलीव्ड इन इंसाफ। और यहाँ चूंकि मैं अपने इलाके में थोड़ी देर रहा, मैं गया था मिलिट्री कॉलेज में जी, एजुकेशन कॉलेज, क्वीन मेरीज पहले, और क्वीन मेरीज में तो मुझे लाहौर में शराफत और ख्वातीन का इज्जत करना। अब भी कई बेगम साहबान हैं। इंडिया में गया, वहाँ मुझे पुराने जींद के और नाबा के और कपूरथला के वो ख्वातीन जी थी, प्रिंसेसेस, उन दिनों में 1988 में। तो आपको बाएं बाजू की सियासत ने मुतासर किया? नहीं जी, मुझे बाएं मैं नहीं कहूँगा, मगर लेकिन I stayed there for some time. I realized how badly they're being treated. और मेरी ये बेचारे, जिसका जी चाहे जमीन पर कब्जा कर ले, जिसका जी चाहे उसको, उस किताब में फ्यूडलिज्म में ये फ्यूडलिज्म के खिलाफ में हो गया। नॉट और इंसाफ चाहता था मैं गरीबों के लिए, ये कहना सब के लिए। अब मैं अब भी खद्दर पहनता हूँ। ये गफ्फार खान, ये बड़ी पुरानी रवायत है, गफ्फार खान साहब। बिल्कुल, हमारे में कोई खास आकड़ नहीं है। मैं तो पहले बलोचों में ये नहीं था। अब ये इन्होंने वडेरों को देखा, और सिंधी वडेरों को, पंजाब के जागीरदारों को, तो उनका भी ख्याल आया कि हम भी कुछ हैं। बिल्कुल नहीं।
मजारी साहब, ये जो एनडीपी थी ये उन दिनों बनी जब नैब पर पाबंदी लगी, हैदराबाद ट्रिब्यूनल। नॉट ओनली नैब को हैदराबाद जी, बलूचिस्तान फ्रंटियर, जी अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया गया था उस वक्त, नवरोज का ये मिलिट्री एक्शन उस वक्त भी हो रहा था। हाँ जी, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में अब तो वहाँ कर रहे हैं मालाकान में, किसके आप तो जानते हैं किसके इशारों पे, जी, जी। और अब बलूचिस्तान में भी लगाया करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीपी बनाई आप लोगों ने? एनडीपी हमने बनाई जब बेगम अली खान, उनके साथ ये एक शौकत याद की बहन भी थी, शी वाज इन क्वीन मेरी बिफोर वेंट, अच्छा तो हम नानो नानो कहते थे उसको, अच्छा। फोत हो गई अब, जी जी, मैं मिलिट्री ऑफिसर, तो वो उनके साथ थी, और ये मजहर अली खान और ताहिर, व्यू पॉइंट वाले मजहर अली खान साहब। बिल्कुल, हाँ जी। ही वाज अ कमिटेड मैन। तो आप लोगों ने एनडीपी बनाई? नहीं बनाई जी, मुझे कहा बेगम अली खान ने, अच्छा, दे रिक्वेस्टेड यू? दे रिक्वेस्टेड में, और हमारी रवायत है, आप तो राजपूत हैं, कि कोई खातून अगर आपके घर पे चल के आए, और उस वक्त अली खान भी गिरफ्तार थे, गफ्फार खान छोड़ के अफगानिस्तान गए, काबिल चले गए, और ये असफंदियार जो आजकल हुकूमत के साथ है, ही वॉज बीइंग मिसट्रीटेड एंड टॉर्चर्ड इन जेल। कहने की कि हमसे ये शुरू हो रहा है। एनडीपी एक सेकुलर प्रोग्रेसिव Very जमात much so, and I consider it to be a party working for the poor, the deprived classes, and जहाँ deprivation थी in provinces, जहाँ ज़्यादा अब भी खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी का जो मसला बिल्कुल था। बिल्कुल। तो मेरा सोच ये था, अब मैं क्या कहूँ, बेगम अली खान ने तो कभी मेरे से इख्तलाफ नहीं किया, बिलोट साहब थे हमारे साथ, खालिदाद खान थे, रोहिदाद का भाई था, और भी काफी फ्रंटियर के लोग थे, ये लाला अफजल जो आज लाला अफजल थे बड़े, हाँ जी जी जी, उनके यहाँ भी मैं गया, ठहरा हूँ उनके यहाँ, तो दे वर लेटर ऑन रियलाइज ज्यादा ये पश्तून पार्टी बन गई बिल्कुल थी। बिल्कुल जी, इसका पंजाब में या सिंध में रोल कम था? बिल्कुल नहीं जी, पंजाब में भी हमारा बहुत सपोर्ट था। जब वी स्टार्टेड द मूवमेंट, जब हमने मूवमेंट शुरू की तो हमें बहुत सपोर्ट कराची से भी हुआ। अच्छा, वो लियारी और ये आपका इस तरफ सोहराब कोट, इस तरफ जो बलोच आबादी है, मगर जी, जी। बहुत अरसे से, मगर बलोची बोलते हैं, और हैरान होंगे कि आप, वो मेरे खिलाफ महमूद हारून ने शायद कॉन्टेस्ट किया था। अच्छा, वो थे कराची से? याद नहीं होता मुझे। ठीक है। 70 में तो मैं बड़े कामयाब हुआ, बड़े वोटों से गया। तो बाद में मतलब आप 70 वाली असेंबली में थे? था, वो रहा, जी। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पास किया, उस पर मेरे स्पीचेस हैं बड़े सख्त थे भुट्टो के बारे में। लेकिन उस असेंबली की यही खूबी थी, सख्त स्पीचेस भी थी, और फिर एक कंसेंसस भी हुआ 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। brought a few clauses removed, अच्छा भुट्टो साहब ने, give more power to the president, which he didn't want. अच्छा He wanted the parliament to be the final authority. जैसे आजकल है, जी। हम अब भी खुश नहीं हैं। अच्छा सरदार साहब, ये जब एनडीपी बन गई और उसके बाद एक वक्त आया जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1977 में जनवरी में उन्होंने इंतखाबात का ऐलान किया कि मार्च 77 में इंतखाबात होंगे जी, तो पीएनए एकदम बन गई। क्या इसके पीछे क्या मुहर्रक था बनने का? एक 9 जमातों का इत्तेहाद जिसमें राइट, लेफ्ट और रिलीजियस पार्टीज का एक कोलिशन थी, क्या सिलसिला था? हम बहुत सब तंग आ चुके थे भुट्टो साहब से, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। एंड आई वाज द ओनली सॉलिटरी लीडर आफ्टर हिज एक्सिक्यूशन, जिसे मैंने खत लिखा, तार भेजा बेगम नसरुल भुट्टो से, वो मेरी बहन जैसी थी। लेटर ऑन आफ्टर द एक्सिक्यूशन ऑफ मिस्टर भुट्टो, शी यूज्ड टू कम टू सी मी, आई यूज्ड टू गो एंड सी हर। आई फेल्ट वेरी मच फॉर आपके तो दोस्त थे भुट्टो साहब? बहुत ही, और आई हैव नोन बेगम नसरुल भुट्टो फ्रॉम दोज डेज। बेनजीर बच्ची थी उस वक्त से, मुझे प्यार था। तो आपने पीएनए बनाई? मगर एक चीज बहुत मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जी। बेनजीर शहीद के बारे में, व्हेन शी केम हियर, खैर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग और घेर लिया मेरे घर को, और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ सिंध, वो सारे बाहर खड़े हुए थे। उनमें से कई एनडीपी में थे, मैं पहचानता नहीं क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो मुझे कहती है, अंकल आई डोंट हैव मनी डेज टू लिव। मुझे इतना, और फिर रो पड़ी। अच्छा। यहाँ वो बैठी हुई थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था। प्लीज आई एम इन ट्रबल नाउ, हेल्प मी। ये अपनी शहादत से चंद दिन पहले? चंद दिन पहले जी। अच्छा। फिर कहा कि आई ट्रस्ट यू बिकॉज इवन दो यू अपोज माई फादर, मिस्टेक्स आई मेड एवरीवन, बट प्लीज नाउ जॉइन पीपल्स पार्टी। अच्छा, उन्होंने रिक्वेस्ट की आपसे कि ज्वाइन करें? मैंने कहा, बीबी मैं तो सियासत से कहाँ रकश हो गया हूँ, आपकी हिम्मत है कि सियासत कर रहे हैं। इस सियासत इस मुल्क में हो नहीं सकता जब तक फुली, जब तक आर्मी जनरल्स, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, द बिग बिजनेस एंड द सिविल सर्विस, फ्यूल, एंड देन फ्यूल, जब तक उसको हम तोड़ने में कामयाब नहीं होते। पॉलिटिक्स नहीं हो सकती रेयर, जी जो फेयर पॉलिटिक्स। फेयर पॉलिटिक्स,
तो कहती है यू आर परफेक्टली राइट, आई एग्री विथ यू, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू जॉइन मी। अच्छा। मैंने कहा जी मैं आपका दोज डेज वर्स देन टुडे, आई कांट इवन रिमेंबर डेट्स एंड आप बता रहे हैं। जी। तो मैंने कहा अब तो मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा। टेल योर सन। अच्छा। मुझे कहा अच्छा। तो मैंने शहरयार है वो, आपके साहबजादे जो है। जी वो ही इज अ बैरिस्टर फ्रॉम न्यूजीलैंड। बच्चों को मैंने तब बेटों को सबको फॉरेन कंट्री में पढ़ाया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और तो और मेरी आज ग्रैंड डॉटर्स ने जस्ट ऑन देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम आई वेंट टू हार्वर्ड माई सेल्फ। हाँ जी। तो वो भी गए अभी, जस्ट